अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, दोस्तों, ये मेरे बहनों, भाइयों, भाइयों, सब साथियों, मैं कुछ भी आज एजुकेशन के बारे में प्रिपरेशन नहीं हो पाया हूँ। मैं एज ए गेस्ट नहीं, एज ए स्टूडेंट, एज ए ओल्ड स्टूडेंट, हमारे जो मस्जिद में कभी भी मिलाद, 11वीं, 12वीं, टीपू जयंती ऐसे फंक्शन होते, पर एक बदलाव कौम में बदलाव आ रहा है। बहुत खुशी की बात, जो भी नौजवान अवैस, अकरम, सैयद रियाज, हाफिज, जो भी साथियों जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, एजुकेशन के बारे में सुन रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। नेल्सन मंडेला अपने अल्फाज में कहता है, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर दुनिया को बदलना है, कौम को बदलाना है, इस मस्जिद को बदलाना है, इस बच्चों का फ्यूचर बनाना है, तो सिर्फ एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं, मैं आपको ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा। और एक आदर कहता है, give a man a fish and you feed him for a day. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for lifetime. अगर मच्छी खिलाओ तो एक दिन खाएगा, मच्छी पकड़ना सिखाओ तो सारी जिंदगी मच्छी खाएगा। That is called education, education, education. मैं बहुत से सवाल जवाब भी सुन रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप कहाँ पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मदरसा। राजा राम मोहन रॉय इज ए प्रोडक्ट ऑफ मदरसा। द इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद is the product of madrasa. ऐसे बहुत से बड़े लोग, the Atal Bihari Vajpayee, the greatest prime minister of India, is a product of madrasa. मदरसे में पढ़ो, अरबी मदरसे में पढ़ो, उर्दू मदरसे में पढ़ो, कॉन्वेंट में पढ़ो, ऑक्सफोर्ड में पढ़ो। आप कौन सी स्कूल में पढ़ रहे इम्पोर्टेंट नहीं, आपका एजुकेशन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका डिटर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका गोल और एम इंपॉर्टेंट है। इस साल के रिजल्ट में 740 पर 8 IAS बने हैं, इसमें सिर्फ 20 पर 2। एक ऑटो वाले का बेटा अमीन कर को एक छोकरा, मुरादाबाद वाला मुईन कर को एक छोकरा IAS पास होता है। लास्ट ईयर 40 पर 9 लोग IAS पास हुए थे। हिंदुस्तान की हालात अगर देखो तो मैं सिर्फ एजुकेशन में कुछ कॉम्पीट कर सकते हैं। आज के पॉलिटिकल सिचुएशन में, आज की इकोनॉमिकल जो कॉस्टली जिंदगी की सिचुएशन में हमें एजुकेशन में आगे आना चाहिए। आज हमारी पॉलिटिकल हालत भी खराब है, इकोनॉमिकल हालत हमारी कमजोर है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में हमें हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन में आ सकते हैं। मैं इन साथियों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि थोड़ा मॉडर्न थिंकिंग कर रहे हैं, कि एजुकेशन के बारे में बढ़ावा दो। ये बच्चे आगे जाकर IAS बने, IAPS बने, KAS बने, तहसीलदार बने, सब रजिस्टर बने। मैं एक छोटी मिसाल देकर ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। एक ऑटो ड्राइवर अगर मस्जिद के सामने ऑटो खड़ा तो नमाज को आता है तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होता। अगर एक तहसीलदार, एक DC, एक AC, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर वो नमाज को आता है तो फाइलों भी इंप्रेशन होते हैं और सब लोग सल्यूट करते हैं। आप IAS बनो, IPS बनो, आपके घर के पास हर दिन सिक्योरिटी पुलिस रहेगी। आप सब रजिस्टर बनो, आप गजेटेड ऑफिस बनो, प्रिंसिपल बनो, आपका ग्रीन पेन का सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हाँ,
दीन का भी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ साथ दुनिया का भी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। साथियों, आज के हालात में अगर देखें तो हिंदुस्तान में 44% ऑफ द मुस्लिम्स और इलिटरेट, 40% मुसलमानों को लिखना पढ़ना नहीं आता। और हिंदुस्तान में हाईली क्वालिफाइड कम्युनिटी जैन है। 86% ऑफ द पीपल जैन्स आर एजुकेटेड। द रिचेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया जैन, जो पढ़ा लिखा उन्हें पैसे वाला है, जो सबसे कम पढ़ा मुसलमान वो सबसे कमजोर है। यहाँ डिफरेंस देख लो, जो पढ़ा लिखा है उन्हें बहुत पैसे वाला। और एक छोटी मिसाल देता हूँ। एक रियाज को कल मैं बोल रहा था, फाइव फैमिली मैं जो जिम्मेदार हूँ उनको और स्टूडेंट्स को एक इंस्पिरेशन के लिए बात होता हूँ। आपका मोबाइल उठाओ, आपके मोबाइल में फाइव फैमिली TAIFANGLA फैमिली, ही इज ए चाइनीज। ये चाइना का एक इंसान 70 को 6 साल साइकिल रिक्शा चलाता। साइकिल रिक्शा जो पुराने जमाने में हमारे लोग भी हैदराबाद में, आज भी राजस्थान में साइकिल रिक्शा, वो 70 को 6 साल के बाद रिटायर्ड होकर घर को जाना चाहता था। एग्रीकल्चर और पैडी फील्ड में छोटे छोटे बच्चे 10 साल 8 साल के बच्चे काम करते थे। काम करते रहे तो इन्हें देखा, अरे बच्चे चाइना में मेरे जैसे पुलिस वाले हो जाती, मुझे 70 को 6 साल में घर को जा रही हूँ तो चलेगा, उन्हें घर को जाकर रात काम सोएंगे। ये बच्चे क्यों ऐसा पैडी यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में चावल के दाने सुनने को काम कर रही, रात को हम सोएंगे। दूसरे दिन सुबह को फिर उनको आपको बच्चा करने आया, कई फैमिली वाला बच्चा आपको पूछा क्यों तुम्हें स्कूल को नहीं देते हो? मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मुझे फीस नहीं है। बोले नहीं तुम ना पढ़ा दूँ, नहीं हमें नहीं मैं तुम ना पढ़ा दूँ। तो जो स्कूल में जाकर फिर एडमिशन वो बच्चों को दिला दो, उसकी उम्र 70 को 6 साल। अभी तुम्हें मोबाइल में चेक कर रहे हो, मुझे बोलना नहीं भैया, तुम्हें बोले से भर्ती कर दो। 90 साल तक साइकिल चलाया, 90 साल तक साइकिल चला को 350 लाख यंग, यानी कि 350 लाख यंग कमा को उन्हें चाइना के बच्चों को पढ़ाया। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझो। 90 साल के बाद उन्हें बोला नहीं मुझे अब साइकिल चलाने होता नहीं, दूसरे के कपड़ों को जीता था, दूसरे के खाने को जीता था। कौम को तरक्की करने वाले एजुकेशन को तरक्की। अगर तुम्हें एजुकेशन में आ जाओ, मुसलमानों हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई भी कौम हमें कुछ भी नहीं कर सकती। और एक छोटा मिसाल, एक इजराइल का, देखो मेरी बात खत्म करना चाहता हूँ। इजराइल को जब यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में थोड़ी जगह दी, वो जगह देने के बाद वहाँ का सबसे बड़ा जो उनका मजहब का गुरुजी यानी कि हमारे शाही इमाम ऑफ दिल्ली, शाही इमाम ऑफ जामा मस्जिद मार्केट के रहते हैं आयशा, उनके पास आपको हर इजराइल का बड़ा बड़ा मालदार और पिरामिड और बहुत बड़े लोग आपको पूछे थे। देखो मुसलमानों के पास मक्का है, क्रिश्चियंस के पास वेटिकन सिटी है, हमें एक ऐसी इमारत बनाना चाहिए सारी दुनिया के लोग हमारा आंखों देखते रहना, हमारी इमारत को आंखों देखना। वो बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ जूस इजराइल्स, उन्हें 3 दिन का वक्त दिया करते। इजराइल का गुरु 3 दिन का वक्त देने को बोला करते। 3 दिन के बाद फिर मुलाकात हुई, बहुत बड़े मालदार भी आए, बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी आए। क्या गुरुजी क्या सोचे आप? मैं बोला करते आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने की जरूरत नहीं, आप यूनिवर्सिटीज बनाओ, आप कॉलेजेस बनाओ, आप लैबोरेटरीज बनाओ, रिसर्च सेंटर्स बनाओ। आज उसकी एडवाइस पर इजराइल द नंबर 1 इन डिफेंस और द नंबर 1 एडवाइजर्स टू द नासा। अगर दुनिया की कोई बड़ी सेंटर नासा है, उसके चीफ एडवाइजर्स आज पेप्सी, कोका कोला, जो भी कंपनीज बड़े बड़े जो आप जीन्स पहन रहे हैं, जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, उसके CNO, ENO, जो भी ओनर्स हैं, जिसके चीफ एडवाइजर्स हैं इजराइल जूस, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट एंड दे आर एजुकेटेड। एजुकेशन की इंपॉर्टेंट है।
एक गुरु की बात मानी। ये छोटी सी एडवाइस आज इजराइल को सारे दुनिया में सबसे पहले रखा है। इसीलिए साथियों, मैं और वक्त लिया तो और दूसरे साथियों बात करना चाहते हैं। बस मेरी जनरल नॉलेज, जनरल जो भी बातें हैं आप स्टूडेंट्स को बताया हूँ। आप आगे आने वाले दिनों में हमारे बच्चे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होना चाहिए, सब रजिस्टर होना चाहिए, तहसीलदार होना चाहिए। कौन सी स्कूल में पढ़ रही वो इम्पोर्टेंट नहीं, कौन सी कॉलेज में पढ़ रही वो इम्पोर्टेंट नहीं, और सबसे पहले एजुकेशन के साथ जनरल नॉलेज होना चाहिए। और जनरल नॉलेज के साथ कहीं भी जाओ, मुसलमान आरिफ जा रहा है, मुसलमान इश्तियाक जा रहा है, तुम्हारी निशानी ऐसी होना, तुम्हारी अखलाक ऐसी होना। हर कौम देखते हुए सोचना कि मैं भी आरिफ बन जाऊं, मैं भी इस्माइल बन जाऊं, मैं भी फयाज बन जाऊं। हमारी अखलाक, हमारी कैरेक्टर, आपके पास सब कुछ है, एजुकेशन भी है, पैसा भी है, स्मार्ट भी, सलमान खान, शाहरुख खान भी, सब भी है, मगर आपके पास अखलाक और कैरेक्टर है तो आप जीरो। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कैरेक्टर और अखलाक है तो आज नंबर 1 हीरो है। बस साथियों, आप जो लोगों ने मुझे, मैनेजमेंट वालों ने मुझे मौका दिया, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दो अल्फाज कहने की इजाज़त दी। बस शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।